भारत का अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के और भारत सरकार के। तो भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है जानने का, जो प्रश्न पूछा जाता है वो है, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनके ऊपर बाहर में इनके प्राइवेट तौर पे लीगल प्रैक्टिस करने का पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, यानी ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? सुधार कर लीजिएगा, शासन लिखा गया, यहाँ शासक होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। तो सही आंसर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको ही दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन पर भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही उनकी अध्यक्षता की जाती है। अब किन किन परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, इसके लिए हम एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं, उसको देखिएगा। और सारी परिस्थितियों को, जब कौन सा बिल को विशेष बहुमत से पारित होना है, साधारण बहुमत से पारित होना है, तो सब बनाएंगे, सब आ रहा है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को अलग अलग तरीके का शक्ति दिया गया है। इसमें है अध्यादेश का प्रख्यान, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह है अनुच्छेद 123 में। उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति भी प्रदान है राष्ट्रपति को, वो है आर्टिकल 143 में। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये कार्य राष्ट्रपति का नहीं है। क्षमादान करने का भी अधिकार है उनको, और क्षमादान किया जाता है शायद आर्टिकल 72 में, हाँ आर्टिकल 72 में है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो जब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद पर वैकेंसी होती है, खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक उस पद पे आसीन रह सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। तो 6 माह के अंदर इलेक्शन करा के उस पद को भर लिया जाता है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का जो सिविलियन अधिकारी होता है, पदाधिकारी जिनकी मतलब अपॉइंटमेंट होती है, वो है गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उपराज्यपाल। तो वो होता है हमारा मंत्रिमंडल सचिव, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ही भारत सरकार में सबसे ऊंचा पदाधिकारी होता है, सिविलियन पदाधिकारी होता है।